परवेश वर्मा का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा ने जीत हासिल की है। मजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम आगे चल रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं। इसके साथ साथ में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, जिनका नाम फिलहाल मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे चल रहा है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार बीजेपी किसको अपना मुख्यमंत्री घोषित करती है और बीजेपी के द्वारा कौन सा वो चेहरा आगे आता है। फिलहाल जिन चेहरों का जिक्र किया जा रहा है वो परवेश वर्मा का है और उसके साथ साथ में मजिंदर सिंह सिरसा का है। इसके साथ और भी कई सारे चेहरे हैं, चाहे वो विजेंद्र सचदेवा हो या फिर तमाम ऐसे नेता हो, उनका सबका जिक्र किया जा रहा है कि आखिरकार किसको चूज किया जाएगा। तो फिलहाल 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी जीत चुकी है। दिल्ली में बीजेपी की बंपर जीत हुई, 27 साल के बाद में सत्ता में वापसी की है। 70 में से 48 सीटों पर बीजेपी जीती है। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर ही सिमट गई। वो आम आदमी पार्टी जो कि बहुमत के आंकड़े को पार करके स्वीप कर रही थी अच्छा खासा पिछले 2 बार के चुनावों में, वही आम आदमी पार्टी अब पीछे खिसक गई है। 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट गई। दिल्ली में अब अगला सीएम कौन होगा? आज आतिशी रिजाइन करेंगी और उसके बाद में जो औपचारिकता है वो आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा जो बज़ है वो इसी बात का है कि आखिरकार बीजेपी से कौन सा वो चेहरा है जो आगे आएगा, ये देखना महत्वपूर्ण। फिलहाल विधायक दल की जो बैठक है वो बुलाई गई है। विधायक दल की बैठक में इस बात के ऊपर मोहर लगेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कई सारे नामों के ऊपर चर्चा लगातार की जा रही है। बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली सीट जहां से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक वो चुनाव लड़ रहे थे, नई दिल्ली सीट ही आम आदमी पार्टी हार गई, जिसके बाद नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा का नाम सामने आता है जो कि जीत जाते हैं बीजेपी के द्वारा। बंपर जीत इसलिए इसको कहा जा रहा है। और अब देखना महत्वपूर्ण कि कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सत्य से सामना हो भी गया। राजधानी दिल्ली की सत्ता से बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हुआ। आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई। अब विजन विकास का है, दिल्ली को आधुनिक राजधानी बनाने का है। अब यहां बनने वाली भाजपा सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। दिल्ली में जीत के बाद पीएम मोदी ने राजधानी में विकास के विजन को सामने रख दिया है, लेकिन इस विजन को पूरा करने के लिए कमान किसके हाथ होगी, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के जवाब के लिए मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की रेस में यूं तो कई नाम शामिल हैं, लेकिन इस तरह के फैसलों में बीजेपी का इतिहास चौंकाने वाला रहा है। दिल्ली की गद्दी पर यह चौंकाने वाला चेहरा कौन होगा, इसके लिए कई फैक्टर हैं। समीकरणों को साधने के हिसाब से देखा जाए तो वो जाट, गुर्जर, पंजाबी, पूर्वांचली, दलित या फिर कोई महिला चेहरा हो सकता है। लेकिन इनसे अलग अगर बात होती है तो विजेंद्र गुप्ता सीएम की संभावित लिस्ट में मजबूत दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल की तरह वो बनिया समुदाय से हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और रोहिणी विधानसभा सीट से इस बार जीत की हैट्रिक भी लगाई है। चुनावी फैक्टर वाले चेहरों की बात की जाए तो पहले नंबर पर परवेश वर्मा का नाम है, जो जाट समुदाय से आते हैं। परवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। परवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को 4000 से ज्यादा वोट से हराया है। बीते 5 सालों में परवेश वर्मा केजरीवाल के खिलाफ हमेशा मुखर भी रहे हैं। दूसरा नाम वीरेंद्र सचदेवा का है, जो वर्तमान में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। दिल्ली के पंजाबी लॉबी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बीजेपी की दिल्ली जीत के लिए पंजाबी फैक्टर अहम माना जा रहा है और दिल्ली की कुर्सी को लेकर बीजेपी का 27 साल का वनवास भी सचदेवा के नेतृत्व में खत्म हुआ है। तीसरा नाम बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का है। दिल्ली में पार्टी के सबसे चर्चित चेहरा हैं। दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों का हीरो और पूर्वांचली वोटर्स पर मजबूत पकड़ इनके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। चौथा नाम दुष्यंत गौतम का है। हालांकि वो चुनाव हार चुके हैं,
फिर भी पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं। विपक्ष के दलित विरोधी अभियान की काट हो सकती हैं। उन पर बीजेपी आलाकमान का मजबूत भरोसा है। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हरियाणा के साथ काम करने का अनुभव भी है। पांचवा फैक्टर महिला चेहरा भी है, जो बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। अगर बीजेपी कुछ ऐसा फैसला लेती है तो पार्टी के भीतर जाट, गुर्जर, पंजाबी, पूर्वांचली का कंपटीशन खत्म होगा। दिल्ली की महिला लीडरशिप में कई बड़े चेहरे हैं जो आपके महिला वोटर में सेंधमारी का मजबूत हथियार बन सकते हैं। सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री की रेस में फिलहाल परवेश वर्मा का नाम ही सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी को मिली इस बड़ी जीत के पीछे परवेश वर्मा की कड़ी मेहनत है और सूत्रों के मुताबिक पार्टी भी परवेश पर भरोसा जता रही है। जीत के तुरंत बाद परवेश वर्मा अमित शाह से मिलने भी गए थे, जिसके बाद ये चर्चा और भी तेज हो गई है। फिर भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार के नाम पर आखिरी मुहर पार्टी विधायक दल की बैठक में आला कमान को लगानी है।